हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास होगी उसमें हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा टेंस। टेंस को अब ध्यान दीजिए कि टेंस जो है उसे हम हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में काल बोला जाता है। और जो टेंस जो है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? टेंस अपने इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और टेंस का यूज़ हम इस चीज़ के लिए करते हैं कि जो कोई कार्य हो रहा है या फिर कोई एक्शन जो हो रहा है वो कौन से टाइम में हो रहा है। तो टेंस का जो यूज़ है या फिर टेंस जो है हमें समय के बारे में बताता है, समय का ज्ञान कराता है कि कोई कार्य कौन से समय में हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, या फिर मैंने बोला कि मैं खाना खाता था, या मैं खाना खाऊंगा। तो यहाँ जो तीन सेंटेंस मैंने लिखे हैं तो इन तीनों के ही जो मतलब है वो तो एक समान ही है। तीनों में ही खाना खाने की बात हो रही है, लेकिन खाना खाता हूँ यानी कि अभी खा रहा है, या फिर इसमें लिखा है खाना खाता था यानी पहले खाता था अब नहीं खाता। या फिर तीसरा है मैं खाना खाऊंगा, इसमें आगे बाद में खाना खाने की बात हो रही है। यानी कि ये जो टेंस है वो हमें समय के बारे में बता रहा है कि वो अभी प्रेजेंट में खाएगा, पास्ट में या फिर फ्यूचर में। अर्थात कि जो टेंस है उसके तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस जो है उसके नॉर्मली तीन प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस जो है उसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को बोला जाता है वर्तमान काल। और पास्ट टेंस जो होता है उसे हम भूतकाल बोलते हैं, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को हम भविष्यकाल बोलते हैं, भविष्य काल कहा जाता है। अब सबसे फर्स्ट स्टेप लेते हैं प्रेजेंट टेंस के ऊपर। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो हमें ये बताता है कि कार्य अभी हो रहा है। जो काम अपन अभी कर रहे होते हैं वो सभी एक्शंस प्रेजेंट टेंस में रहते हैं। जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, या मैं टीवी देखता हूँ, etc। तो ये चीज़ें प्रेजेंट टाइम में हो रही है, इसलिए इनको अपन प्रेजेंट टेंस में मानते हैं। और नेक्स्ट जो इसका टाइप होगा वो होगा पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का मतलब हो गया कि पास्ट टेंस उन सभी एक्शंस के लिए शो होता है जो एक्शंस हो चुके हो, यानी कि जो समय निकल चुका होता है उसके लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि उसमें हम पास्ट टेंस को शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे हम इनका कि वह खेलता था, यानी कि वो पहले खेलता था, अब उसने खेलना छोड़ दिया। यानी कि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि मैं विद्यालय जाता था, यानी कि मैं विद्यालय जाता था लेकिन अब नहीं जा रहा। तो ऐसी चीजें जो पहले हो चुकी हो उनमें हम पास्ट टेंस को आते हैं। एंड थर्ड जो प्रकार होगा वो होगा अपने फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम जो फ्यूचर में होने वाली बातें हैं, फ्यूचर में आने वाले समय में जितने भी एक्शन होते हैं उन सब में हम फ्यूचर टेंस को लेते हैं। जैसे कि हम गाँव जाएंगे, तो यहाँ अब जाने की बात हो रही है, तो इसलिए इसे हम फ्यूचर टेंस में मानेंगे। जैसे कि राधा कल मंदिर जाएगी, राधा कल मंदिर जाएगी। तो
तो यहाँ पर कल मंजिल जाने की बात हो रही है, यानी कि आने वाले कल की बात हो रही है। तो फ्यूचर टेंस जो होता है उसमें हम आने वाले समय के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार से ये जो तीन जो प्रकार होते हैं टेंस की, वो टेंस में आते हैं। लेकिन ये तीनों जो टेंस हैं उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, और जो फ्यूचर जो टेंस है उसके भी अपने 4 प्रकार होते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो टेंस है अर्थात प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस है, उसमें हर जो टेंस होता है वो 4 प्रकार का होता है। हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है सिंपल, जिससे हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, हिंदी में सामान्य होता है। कंटिन्यूस यानी अपूर्ण, और परफेक्ट का मतलब हो गया पूर्ण। लास्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि पूर्ण निरंतर। हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। इन्हीं के आगे इनको जोड़ दिया जाता है, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे पहला टेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल, सेकंड हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड आता है प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हो गए। चलते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट का पहला होगा अपने पास्ट सिंपल, सेकंड होगा पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूस, थर्ड होगा पास्ट परफेक्ट, फोर्थ नंबर पे आएगा अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो इस प्रकार से अपने पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट करते हैं अपन फ्यूचर में। तो फ्यूचर का पहला होगा फ्यूचर सिंपल, सेकंड होगा फ्यूचर कंटिन्यू, थर्ड होगा फ्यूचर परफेक्ट, और फोर्थ नंबर पे आएगा अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस प्रकार से हम ये जान पाए हैं कि जो टेंस है वो 3 जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो टेंस है उनके प्रत्येक के 4 टेंस हो गए, अर्थात की टोटल टेंस हो गए अपने 12। टोटल टेंस अपने 12 होते हैं। अब हम वन बाय वन हर टेंस के बारे में जानेंगे कि कौन सा टेंस क्या होता है और कौन से टेंस का प्रयोग कैसे किया जाता है। आपको अब नेक्स्ट जितनी भी क्लासें लगेंगी हर क्लास को बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना होगा, तभी आप टेंस के बारे में सही ढंग से जान पाओगे कि टेंस एक्चुअली में होता क्या है। और मैं आपको टेंस की लगभग सभी प्रकार एकदम सही तरीके से और एक नए अंदाज में बताऊंगा, जो मैं हमेशा काम में आएंगे। अब हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। वर्ब्स मैंने आपको पहले बता दी थी कि वर्ब के 3 फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार हम पास्ट सिंपल में चलते हैं। तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है, कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है, एंड पास्ट जो परफेक्ट होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। नेक्स्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। फ्यूचर सिंपल टेंस होता है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि
जो फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल जो टेंस है उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में भी हम आईएनजी का ही यूज करते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये तीनों ही टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेंगे। ओनली पास्ट सिंपल ही ऐसा टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आज की जो अपनी जो क्लास थी उसमें हमने जाना कि टेंस होता क्या है और टेंस के प्रकार कितने होते हैं। अब हम ये जो 12 जो टेंस है अपने उनके बारे में वन बाय वन जानेंगे और मैं वन बाय वन हर क्लास में टेंस के बारे में और अच्छे से आपको बताऊंगा। तो हमें क्या करना है, हमें रोज डेली की क्लास को अटेंड करना है, तभी आप टेंस को समझ पाओगे। और टेंस जो है वो ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आपको समझना ही होगा। इसलिए आपको हर क्लास को अटेंड करना होगा, वो भी रेगुलर रूप से। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।